जब आप स्ट्रॉन्ग पर्पस के लिए जीने लगते हैं तब हार्डवर्क ऑप्शन नहीं होता, इट इज ए नेसेसिटी। इन क्वेश्चंस को समझने में आप आज जो स्ट्रगल फील करते हैं उससे माइंड की वो एबिलिटी डेवलप होती है जिसकी जरूरत आपको आने वाले टाइम में होगी। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास, कैसा हुआ आपका एग्जाम? चलिए देखते हैं आपने कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक्स की। तो रेडी हो जाइए मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर आज का पेपर करने के लिए। ओके, 90 मिनट्स का ये पेपर 40 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन पेपर सेक्शंस में डिवाइडेड है और हर सेक्शन में उसके मार्क्स लिखे हुए हैं। एमसीक्यू में आपको टिक करना है जो भी करेक्ट आंसर है। सेक्शन ए, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 11, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 1, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन। हमसे ये पूछा गया है अगर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू वाई है तो वाई की क्या कंडीशन है। वाई क्या है? वाई है रेंज, और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2 का क्लोज्ड इंटरवल। ओके, so this option is correct answer, option B. क्वेश्चन नंबर 2, ए एक मैट्रिक्स गिवन है और डिटरमिनेंट की हमें कंडीशन बतानी है कि कौन सी सही है। आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखिए ध्यान से, पहले दोनों ऑप्शन सेम है, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है यहाँ पर 2 लिखकर। ओके, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो पहले दोनों ऑप्शन सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 4 ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सही ना हो तो उस क्वेश्चन के आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर ये वाला ऑप्शन सही है, तो देखिए कैसे सही है। किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया जाए तो उन दोनों डिटरमिनेंट्स में क्या कनेक्शन होता है। देखिए के ए का अगर आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ए, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, के होता है कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हमें यहाँ पर 2 टाइम्स ए, अगर मैं 2 टाइम्स ए का डिटरमिनेंट मुझे कैलकुलेट करना है तो 2 रेज टू पावर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाएगा। यहां से हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर दिखाई दे रहा है, कितने ऑर्डर की है ये मैट्रिक्स? 2/2 की। तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ए, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और डिटरमिनेंट ए एज इट इज। इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूस है और कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस। देखिए ये फंक्शन लिखा हुआ है आपके सामने, हम चेक करते हैं। सबसे पहले x लेस देन 0, अगर फंक्शन में x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन क्या है? साइन x बाई एक्स। साइन फंक्शन कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस। x फंक्शन क्या है? पोलिनोमियल, और बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन x इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। ये भी कंटिन्यूस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन, तो इनका रेशो यानी साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी? एक कंटिन्यूस फंक्शन ही बनेगा ये भी। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x प्लस 1 बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। तो बात सिर्फ एक जगह रह गई, x इज इक्वल टू 0 की। ओके, x लेस देन 0 ये है 0, x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लेकिन 0 के ऊपर हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अगर f ऑफ 0 की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ जाएं तब फंक्शन कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहली बात f ऑफ 0, f ऑफ 0 यानी x की वैल्यू क्या है? 0, इक्वालिटी का साइन यहां लगा है, तब
अगर x की वैल्यू 0 है तब फंक्शन की क्या वैल्यू है x+1। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 0 पुट कर देंगे x के प्लेस पर। सेकंड, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, क्योंकि आप 0 पर चेक कर रहे हैं, x टेंड्स टू 0 माइनस। और अब हम इसे बहुत ध्यान से रीड करेंगे, x इज स्मॉलर देन 0, और फंक्शन के पास जाइए, जब x 0 से स्मॉल होता है तब फंक्शन की क्या वैल्यू है, sin x अपॉन x। ओके, अब जहां जहां x वहां वहां आपको 0 माइनस h पुट करना होता है, ऐसे। और h किसे टेंड करेगा, 0 को। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस एक्स, माइनस साइन एक्स होता है, यानी ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एच डिवाइडेड बाय माइनस एच, दोनों माइनस कैंसल। और ये जो आपको लिमिट दिखाई दे रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन एच बाय एच, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए भी आपको ऐसे ही लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, बस माइनस के प्लेस पर क्या आ जाएगा, प्लस। और इसे रीड कैसे करेंगे, x इज ग्रेटर देन 0। बताइए, जब x 0 से बड़ा है तब फंक्शन की क्या वैल्यू है, x+1। ओके, अब जहां जहां x वहां वहां आपको 0 प्लस h लिखना है, 0 प्लस h+1। और अब जहां जहां h वहां वहां 0 हम पुट कर देंगे, लिमिट हट जाएगी और आंसर क्या आएगा, 1। क्या तीनों वैल्यूज सेम आ गई? तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यानी यहां भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो क्या कोई ऐसी जगह बची जहां ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो? नहीं बची। इट मींस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा सवाल है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रखा है, यानी dv/dt की वैल्यू गिवन है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें क्या बताना है, हमें बताना है सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज, किस तरह से वो इंक्रीज कर रहा है व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, आपको dv/dt की वैल्यू गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, एक्स क्यूब। यहां से आप dv/dt को कैलकुलेट करेंगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², लेकिन x का t के विद रिस्पेक्ट टू dx/dt, ऐसे। dv/dt की क्या वैल्यू है, 9 आप यहां पुट करेंगे, मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड आकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, और यहां पर क्या बचेगा, dx/dt। ओके, ऐसे 3 3 जा 9, तो dx/dt की क्या वैल्यू आ गई, 3/x²। हमें क्या बताना है, रेट ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का सबसे पहले आप फॉर्मूला बताइए। सरफेस एरिया का क्या रूल होता है, सरफेस एरिया का रूल होता है 6x²। सरफेस एरिया लिखा हो इट मींस टोटल सरफेस एरिया। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया का आपको कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है यहां। अब यहां से ds/dt कैलकुलेट कीजिए, 6 2 12x, और x का t के विद रिस्पेक्ट टू dx/dt, ऐसे। अब dx/dt की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 3/x², ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, 12x 3/x², एक x कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36 अपॉन x। ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। ds/dt की वैल्यू है 36/x। एज की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी एट x इज इक्वल टू 10। यहां पर आप x के प्लेस पर 10 रखिए, और 36/10 की क्या वैल्यू होती है, 36/10 की वैल्यू होती है 3.6 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
इंटीग्रल का बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको डिनोमिनेटर में x को कॉमन लिखना था और 1 प्लस लोगरिथम x को t पुट करते ही आंसर आ जाता है। 1 प्लस लोगरिथम x को t पुट किया, 1 का डेरिवेटिव 0, लोगरिथम x का डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल टू dt। इस इंटीग्रल को ध्यान से देखिए, इस इंटीग्रल में ये जो पोर्शन है dx/x का, ये इसके प्लेस पर क्या लिखना है, सिर्फ dt। 1 प्लस लोगरिथम x को आपने क्या माना है, t, ऐसे। और 1/t का इंटीग्रेशन सिंपल, लोगरिथम t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, बस इतना सा सवाल है। लोगरिथम t प्लस c और t की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 1 प्लस लोगरिथम x प्लस c विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला, C इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अगेन इंटीग्रल का आसान से आसान सवाल है ये। 2x का इंटीग्रेशन 2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस 3 एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ध्यान से, कोई माइनस नहीं आता cos के इंटीग्रेशन में, सिंपल e⁻x का इंटीग्रेशन यही, और साथ में c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कौन सा है, x² माइनस 3 sin x प्लस e⁻x, यानी ये b इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, लेट f n to n बी डिफाइंड बाय, एक फंक्शन डिफाइंड है, हमें बताना है क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। हाँ जी बताइए, बाइजेक्टिव होने का क्या मतलब है। जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं उन्हें कहा जाता है बाइजेक्टिव। तो चलिए चेक करते हैं इस फंक्शन का 1 1 होना। 1 1 आप कैसे चेक करेंगे, अगर n की वैल्यू ओड है तो फंक्शन कैसे डिफाइन है, n+1/2। अगर n की वैल्यू इवन है तब फंक्शन डिफाइंड है n/2। f(1) बता दीजिए आप क्या आएगा, 1 कैसा नंबर है, ओड, तो यहां आप 1 लिखेंगे, 1 + 1/2, और 2/2 की वैल्यू क्या आई, 1। f(2) का आंसर बताइए, f(2) इट मींस 2 आपको चेक करना है इवन है या ओड, इवन है तो ये वाला फॉर्मूला 2/2, ये भी 1 आ गया। ये क्या हो गया, 1 की इमेज भी 1, 2 की इमेज भी 1, इट मींस दिस फंक्शन इज मैनी वन। और जो फंक्शन मैनी वन होते हैं वो 1 1 नहीं होते, और अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। ओके, वैसे तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया क्योंकि इसमें यस और नो का आंसर पूछा गया था। अगर आप चाहें तो इसका ऑन टू होना चेक कर सकते हैं, कैसे, फंक्शन को आप ऑन टू कैसे चेक करेंगे। अभी आपने बताया f(1) की वैल्यू 1, f(2) की वैल्यू भी 1 आई है, f(3) अगर कैलकुलेट किया जाए, 3 कैसा नंबर है, ओड, और ओड के लिए फंक्शन कैसे डिफाइंड है, 3 + 1/2 यानी 4/2 का आंसर। f(4) कैलकुलेट करेंगे तो 4/2 सिंपल, इसका आंसर भी 2 यानी 2 भी मिल गया आपको। अब देखिए फंक्शन जा रहा है n to n, ऐसे, इधर भी नेचुरल नंबर्स लिखे हैं अप टू सोन, और इधर भी नेचुरल नंबर्स लिखे हैं अप टू सोन। 1 की इमेज क्या आई, 1, देखिए 1 की इमेज 1, 2 की इमेज भी 1, 3 की इमेज 2, ऐसे, और 4 की इमेज 2, 5 की इमेज 3 आएगी, 6 की इमेज 3 आएगी। सिमिलरली ये प्रोसेस चलती रहेगी। ऑन टू होने का क्या मतलब होता है, ऑन टू होने का ये मतलब होता है कि इस कोड डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा ना बचे जिसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो। यानी कोडोमेन और रेंज जब बराबर हो जाते हैं उस वक्त फंक्शन को ऑन टू कहा जाता है। ओके, अब अगर ऐसे ही इमेजेस बनती रही तो इस साइड एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा, और नहीं बचेगा
सो दिस फंक्शन इज ऑन टू। ऑन टू तो है, 1 1 नहीं है, इसलिए बाइजेक्टिव नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही अच्छा सवाल है, ये तो किसी का भी गलत होना ही नहीं चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डैश इफ किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है, तब उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, हर एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। इफ ए बिलोंग्स टू आर, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बड़ा ही सिंपल है। ए अगर रिलेशन में है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, उस फंक्शन को रिफ्लेक्सिव कहा जाता है। ओके, ए अगर आर में आ जाए। डिफरेंशिएशन का बड़ा ही आसान सा सवाल है। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर कोस x गिवन है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव वही होता है एज इट इज, लिख दीजिए स्टेटमेंट को। अब e को छुपा लीजिए, cos x दिखाई दे रहा है, cos का डेरिवेटिव ध्यान दें माइनस साइन x, तो आंसर विल बी दिस। ओके, ये माइनस आप बाहर लिख सकते हैं और ये आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन रीजन। नए क्वेश्चन है, एकदम से नए, हरियाणा बोर्ड ने पहले कभी भी असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। मैंने जो 2 सैंपल पेपर बनाए थे उसमें मैंने असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन कभी भी सेम क्वेश्चन नहीं आता। कोई बात नहीं, हमें इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको ये सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। असर्शन, द रिलेशन एफ कहां से कहां, 1 2 3 4 से एक्स वाई जेड पी पर जा रहा है और डिफाइन है ऐसे, और ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। कोई बड़ी बात नहीं, हम अपने इस फंक्शन का डायग्राम बनाते हैं और चेक कर लेते हैं क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है। अगर दोनों बातें हैं तो ये बाइजेक्टिव है, और अगर ये बाइजेक्टिव है तो असर्शन इज करेक्ट। बस इतनी सी बात। रीजन में देखिए, फंक्शन 1 2 3 से एक्स वाई जेड पी पर इस तरह से डिफाइन है, ये फंक्शन डिफाइंड ऐसे, और सिर्फ 1 1 कहा है, तो हम इसमें सिर्फ 1 1 की कंडीशन चेक करेंगे। अगर 1 1 हो गया देन रीजन इज आल्सो करेक्ट। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। ये है असर्शन एफ 1 2 3 4 1 2 3 4 एक्स वाई जेड पी, और एफ के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं, 1x लिखा हुआ है तो 1x, 2y यानी ऐसे, 3z ऐसे। बस इतनी सी फोटो बनी। अरे ये तो फंक्शन ही नहीं है, बाइजेक्टिव कहां से होगा? फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज यूनिक इमेज इन y। इस साइड के हर एलिमेंट की इस साइड एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन 4 की तो कोई इमेज है ही नहीं, ये तो फंक्शन ही नहीं है। असर्शन तो गलत हो गई। अब रीजन को चेक करते हैं। फंक्शन f 1 2 3, ओनली 1 2 3, तो यहां से हमने 4 को हटा दिया। एक्स वाई जेड पी ये एज इट इज है। अब हमें चेक करना है, बताइए 1x ओके, 2y ये भी ठीक है, 3z ये भी ठीक है। क्या ये फंक्शन 1 1 है? बिल्कुल है। हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही तो इमेज है, एक इमेज। इधर बच जाए कोई बात नहीं, अगर बच जाता है इधर कोई एलिमेंट जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होती, तो ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहा जाता है। और अगर नहीं बचता तो ऑन टू। 1 1 का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है बचने या ना बचने से। 1 1 की बस एक ही बात है, इधर के हर एलिमेंट की एक एक ऐसे इमेज होनी चाहिए। तो ये बात तो सही है, रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज रॉन्ग। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आप सही लगाएंगे? A is false and R is true, so D option is correct.
क्वेश्चन नंबर 12 टू 14 सेक्शन बी आ चुका है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के ये क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, कहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब बच्चे यहां उलझ गए, अरे एफ ऑफ वाई तो दिया ही नहीं, हमें जरूरत ही कहाँ है एफ ऑफ वाई की, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, यहाँ एक्स के प्लेस पर वाई लिख लीजिए, आ जाएगा एफ ऑफ वाई, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए तो राइट साइड आ जाएगी। बिल्कुल छोटा, बिल्कुल आसान सा सवाल। एफ ऑफ एक्स ये है, हमें एफ ऑफ वाई चाहिए, तो कोई बात नहीं, जहां जहां एक्स वहां वहां वाई, कोस वाई 0 0 0 1, ये आ गया आपके पास एफ ऑफ वाई। और हमें ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट साइड ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्या आपको राइट साइड का मतलब पता है? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस वाई होना चाहिए जब आपका आंसर आए। यानी इन 4 प्लेसेस पर अगर आप एक्स प्लस वाई ले आए तो हेंस प्रूव्ड। ओके, तो चलिए चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। एफ एक्स इंटू एफ वाई, दोनों मैट्रिक्स हमने लिख ली है यहां पर, ये एफ एक्स की वैल्यू, ये एफ वाई की वैल्यू। अब हम दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और चेक करते हैं क्या एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आएगा या नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले एरो लगाइए, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोस एक्स की मल्टीप्लाई कोस वाई से, माइनस साइन एक्स की साइन वाई से, और 0 की 0 से। ये पहला एलिमेंट आपने लिख लिया। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से जब आप करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आएगी कोस एक्स माइनस साइन वाई, कोस एक्स माइनस को मैंने पहले लिख दिया है, माइनस साइन एक्स कोस वाई, ऐसे। और फिर 0 की 0 से फिनिश। और जब आप फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारा 0 बनेगा। ओके, सिमिलरली सेकेंड रो की इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई, और इस 0 की इस 0 से फिनिश। अब साइन एक्स की साइन वाई से, यानी माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, ये 0 आएगा। और जब आप इस थर्ड रो की इन तीनों कॉलम से करेंगे तो ये आएगा 0 0 1, ऐसे। ओके, सवाल खत्म। कैसे? कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला होता है? कोस थोड़ा सेल्फिश होता है, माइनस में प्लस का आंसर देता है, और कोस कोस एक तरफ, साइन साइन एक तरफ। तो देखिए कोस एक्स कोस वाई, यानी ये फॉर्मूला किसका है, कोस का, और माइनस है तो किसका है, प्लस का। यानी आप यहां क्या लिखेंगे, कोस एक्स प्लस वाई, ये सारा फॉर्मूला कोस एक्स प्लस वाई का। सिमिलरली जब आप यहां से माइनस को कॉमन लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई। ये मिलजुल के चलने वाला है, साइन और कोस एक ही तरफ है, मिलजुल के कौन चलता है, साइन, और साइन प्लस में प्लस का आंसर, माइनस में माइनस का। जब आप इस माइनस को कॉमन लिखते हैं तब यहां बीच में कौन सा साइन बनेगा, प्लस का। इट मीन्स ये फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई। ये 0 एज इट इज, 0 1, ये थर्ड कॉलम मैंने ऐसे ही लिख दिया। ये किसका फॉर्मूला बताइए, साइन एक्स कोस वाई, मिलजुल के चल रहे हैं और प्लस का साइन भी है, यानी ये फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का। और ये ध्यान से देखिए, कोस यहां बैठ गया जाकर, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई रहेगा तो सेल्फिश ही, चाहे पहले आए जैसे इसमें पहले बैठा हुआ है, चाहे बाद में आए, कोस का फॉर्मूला है। और बीच में किसका साइन है, माइनस का। ओके, प्लस मत देख लेना, माइनस का साइन है। अगर आप इस टर्म को आगे लिखेंगे तो ये माइनस का साइन है, और माइनस में आंसर कोस किसका देता है, प्लस का। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, कोस माइनस है तो ये प्लस का फॉर्मूला है। ओके,
और जो ये 0 0 1 है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी मैंने 0 लिख दिया और ये 1 लिख दिया। ओके, अंडरस्टैंड। और ये किसकी वैल्यू बन गई? ये वैल्यू बन गई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर आप इस x को x प्लस वाई से रिप्लेस कर दें, कोस साइन माइनस साइन कोस, कोस साइन माइनस साइन और कोस, और x के प्लेस पर x प्लस वाई है। इट मीन्स ये वैल्यू किसकी बन गई? ये वैल्यू बन गई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की। दिस इज इक्वल टू, आप यहां लिख देना एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू आर एच एस। ओके, यहां लिख देंगे आप राइट हैंड साइड। अंडरस्टैंड? हेंस प्रूव्ड। फिनिश हो गया ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, ए एक मैट्रिक्स गिवन है और ये छोटी सी आपको कैलकुलेशन करनी है। बड़ा ही आसान सवाल है। देखिए ए मैट्रिक्स है, पहले आप ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लाइए। 3 - 1 1 2, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। इस मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करना, तो करिए मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9 और 1 और -1 की मल्टीप्लाई -1, यानी 9 - 1 8, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2 यानी 5। यहाँ से -3 और -2 बनेगा माइनस का 5, -1 + 4 यानी ये वैल्यू आ गई है स्क्वायर की। बस यहाँ पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू है 8 - 5 5 3 माइनस 5 टाइम्स ए को 5 से मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए ये है ए। 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 15 5 5 5 2 ज़ा 10, प्लस में 7 आई का क्या मतलब होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1 वाली। और जब आप उसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी मैट्रिक्स 7 0 0 7। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल पड़े, राइट साइड ले आते हैं। देखिए कैसे, इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ओके, 8 - 15 -7, 5 - 5 0, ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा? प्लस। और ये वाला 5 कैसा है? -5। मतलब अगर आप इसे प्रॉपर लिखना चाहें तो प्रॉपर भी लिखकर इसे कर सकते हैं। देखिए कैसे, 8 - 15 5 - 5 -5 + 5 और 3 - 10 ऐसे। और ये वाली 7 0 0 7 एज इट इज। अब इसकी वैल्यू -7, ये 0 ये 0 ये भी -7। और जब आप इस -7 में ये 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 + 0 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, तो कुल मिलाकर सारे एलिमेंट्स 0 बन जाएंगे। और जब सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं तो वो 0 मैट्रिक्स होती है, जिसे एक बड़ी 0 से दिखाया जाता है, विच इज राइट हैंड साइड। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन फिनिश हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा अच्छा सवाल है। x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है और पूछा क्या गया है? dy/dx। सबसे पहले dx/d θ ढूंढना, फिर dy/d θ ढूंढना और डिवाइड कर देना। देखो ये x है, यहां से dx/d θ ले आओ। कैसे आएगा? सिंपल डिफरेंशिएशन से। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। अब यहां पर जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। क्या? u इंटू भी लगेगा, कहीं सिर्फ साइन का कोस लिख के आ जाओ। ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कोस प्लस साइन एज इट इज, और थीटा का डेरिवेटिव, थीटा के ही तो विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं। ये देखिए ये रहा, तो उसका डेरिवेटिव 1। बस ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल। ए थीटा कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई dx/d θ की। अब यहां से हम dy/d θ कैलकुलेट कर लेते। dy/d θ इज इक्वल टू ए एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, और यहां पर फिर से क्या लगाएंगे? u इंटू वी। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे
कि उसके बाहर कौन है, माइनस, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, साइन का डेरिवेटिव कोस माइनस है, आप ब्रैकेट लगा लीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो मैं माइनस यहां लगा देती हूँ। ओके, प्लस कोस थीटा एज इट इज, और थीटा का डेरिवेटिव 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और ये वाला प्लस माइनस में, कोस से कोस कैंसल, और क्या बचा, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा। ओके, हमें क्या ढूंढना है, dy बाई डी एक्स, हमारे पास है क्या, dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा, ये आपके पास dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब बताइए dy बाई डी थीटा की क्या वैल्यू है, ए थीटा साइन थीटा और वहां पर कोस थीटा, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा कोस थीटा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल और साइन बाय कोस 10 होता है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। ओके, नाउ सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15 to 17 3 मार्क्स के हैं। ये पहला सवाल आपके सामने, शो दैट कोट इनवर्स दिस इज इक्वल टू x बाई 2, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 4 ओपन इंटरवल। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड आंसर में लेकर आएंगे। तो चलिए, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली, कोटेंजेंट इनवर्स, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के डर मत जाना, मैथ्स वाले किसी से नहीं डरते। ओके, सिर्फ एक छोटा सा काम कर देना इसमें, और उस छोटे से काम का नाम है रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। माइनस का साइन है, यहां प्लस लगाओ और इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा रेशनलाइजेशन करते ही। यहां आपने प्लस लिखा और सेम स्टेटमेंट आपने यहां लिख दी। बस एक बात का बस ध्यान रखना, जब भी आप रेशनलाइजेशन करते हैं तो सिर्फ ये वाला साइन चेंज होगा, ये प्लस और ये माइनस ये चेंज नहीं होते। ओके, तो अब न्यूमरेटर को देखिए ध्यान से, क्या बिल्कुल सेम है, तो ठीक है, हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, हम इसे लिखेंगे होल स्क्वायर, सिंगल वन टाइम ये टर्म लिखी और होल स्क्वायर लिख देंगे। डिनोमिनेटर को देखिए, a माइनस बी, ए प्लस बी, 8th क्लास का सिंपल सा फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ही आप a का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट गायब, माइनस करके b का स्क्वायर करेंगे इसका भी अंडर रूट गायब। ओके, और न्यूमरेटर में क्या करना है, होल स्क्वायर। तो देखिए कैसे लिखेंगे, कोटेंजेंट इनवर्स 1 प्लस साइन कोटेंजेंट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, इसका लिखना है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। देखते हैं क्या टर्म है, 1 प्लस साइन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है, ये हमने रूल अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे, और ये हो गई ब्रैकेट। हाँ जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे ही आप ये रूल यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट ए का स्क्वायर करने से अंडर रूट गायब, प्लस बी का स्क्वायर कीजिए ये वाला अंडर रूट भी गायब, प्लस 2ab। और जब आप 2ab लिखेंगे ना तो उस ab में दोनों अंडर रूट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही अंडर रूट से काम चल जाएगा,
ऐसे 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ओके। और डिनोमिनेटर के अंडर रूट तो गायब हो चुके हैं, सिर्फ इस बात का ध्यान रखें ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाए, ओके। 1 से 1 कैंसिल, साइन से साइन कट गया, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 2, हाँ जी करेंगे आप यहाँ, नहीं 2 प्लस 2 4 मत कर देना, क्योंकि इस 2 के साथ वो टर्म है 2 प्लस 2। अगेन 8th क्लास का वही हिट फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स, ओके। बस अब ये क्वेश्चन खत्म होने में है, यहां से आप 2 को कॉमन लिखिए, उस कॉमन आए हुए 2 से इस 2 को कट कर दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के अंडर रूट को क्या कहते हैं, कोस एक्स कहा जाता है, यानी कोटेंजेंट इनवर्स। 2 आपने कॉमन लिखा, हमने कॉमन लिखा, क्या बचा 1 प्लस और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स होता है, और ये वाला 2 कॉमन वाले 2 से कट हो गया, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ साइन एक्स, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। लेकिन हमारा आंसर तो अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, 2 फॉर्मूले और लगाइए। 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला ये आपको पता लग गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट कोस एक्स कैसे हुआ, आइडेंटिटी जो होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, इज इक्वल टू 1, प्लस का कोस स्क्वायर एक्स उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, या फिर साइन को आप उधर ले जाएंगे तो कोस स्क्वायर एक्स बच जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर एक्स उधर जाकर माइनस का, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अगर आप ये स्क्वायर हटा दे तो ये अंडर रूट, यानी वैल्यू किसकी बन गई, कोस एक्स की। यहाँ आप डायरेक्ट कोस एक्स भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास टर्म है कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, ऐसे, ओके। और बाहर क्या है, कोटेंजेंट इनवर्स। यहां जो आपको रूल अप्लाई करने हैं देखिए ध्यान से, 1 प्लस कोस 2x का क्या रूल होता है, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। अगर 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला पूछा जाए तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसे ऐसे फॉर्मूला बन जाता है। सिमिलरली साइन 2x का क्या रूल होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। और अगर कोई यहां पर सिर्फ साइन एक्स का फॉर्मूला पूछ ले तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। अपने क्वेश्चन में आपको ये वाले 2 फॉर्मूले अप्लाई करने हैं तो कर दीजिए। 1 प्लस कोस एक्स को लिखिए 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, साइन एक्स को लिखिए 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ऐसे 2 से 2 कैंसिल, ये कोस एक कोस से कट जाएगा, कोस बाय साइन क्या बचा, कोस बाय साइन होता है कोटेंजेंट एक्स बाय 2, ऐसे ये दोनों टर्म्स कैंसिल, क्या बचेगा एक्स बाई 2 बचेगा, यही तो हमें चाहिए, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ना तो बीच में और लिखा गया है और ना ही पार्ट्स डाले गए कि ये दोनों क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2। तो अब आपके टीचर ने जैसे भी आपको बताया होगा एग्जाम में कि दोनों में से एक कर लो या फिर दोनों करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये 3 नंबर का है। अगर दोनों करने हैं तो 1.5 1.5, और अगर सिर्फ एक ही करना है तो वो आपकी चॉइस, ओके। हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर शो दैट दिस, मुझे ये आंसर लेकर आना है, हम दोनों ही सवाल करेंगे, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है, ओके। तो
हम इन सवालों को करते वक्त dy बाई डी एक्स को लिखते हैं y1। अगर आपने कहीं सेकेंड डेरिवेटिव किया हो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, इसे लिखा जाता है y2। क्योंकि हमें आंसर y1 y2 की फॉर्म में लाना है, इसलिए हम स्टार्टिंग से ही जहां फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा वहां y1 लिखेंगे, जहां सेकेंड डेरिवेटिव बनेगा वहां y2 लिखेंगे, क्योंकि यही चीज आपको आंसर में लेकर आनी है। अंडरस्टैंड? तो देखिए y की ये वैल्यू है और हमने किया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। पहला डेरिवेटिव 2 पहले आ जाएगा, tan इनवर्स x एज इट इज 2 tan इनवर्स x इनटू, अब ये जो पावर में 2 है आप इसे छुपा लीजिए, tan इनवर्स x दिखाई दिया और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस स्टेप से आगे का क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे पास इसकी एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है। क्या? नंबर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में ले जाइए, किसके पास? y1 के पास। 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ओके, बस एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए और आंसर आपके सामने आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स, यहां भी आप एक लाइन लिख लेना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब आप यहां डिफरेंशिएट करते हैं ना तो u इंटू वी अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करना है, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू, ओके, 2 tan इनवर्स x, 2 एज इट इज, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इससे अगली लाइन में आंसर आ जाएगा। कैसे? ये डिनोमिनेटर में है, आप इधर ले आइए, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये 1 टर्म है, ये और आ गया इसके पास तो इसका स्क्वायर हो गया, y2 एज इट इज 2x y1, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, ये और आ गया इसके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, हेंस प्रूव्ड। बस है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। आप आंसर मैच कर लीजिए। ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 है, प्लस 2x, इन्होंने y1 बाद में लिख दिया, कोई बात नहीं, हमने y1 यहां लिख दिया, 2x ऐसे, और इज इक्वल टू 2, हेंस प्रूव। ओके, नाउ जो सेकंड पार्ट है एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई, ये भी इतना ही सिंपल है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। u इंटू वी का ध्यान रखना बस, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y का डेरिवेटिव y1 प्लस y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1, इससे लिखने की कोई जरूरत नहीं, e रेज टू पावर x माइनस वाई एज इट इज, क्योंकि e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव खुद वही होता है। अब e को छुपाना भी तो है, e को छुपा लीजिए, x माइनस वाई का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव y1, बस ऐसे। ओके, एक्स वाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई है, ये वाली बात, इसमें वापस स्टेटमेंट का यूज कर दीजिए, हम इसकी जगह एक्स वाई लिख सकते हैं। ओके, एक्स वाई 1 माइनस वाई 1, ब्रैकेट ओपन की, एक्स वाई माइनस एक्स वाई वाई 1, एक्स वाई इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस के नंबर इधर आकर प्लस के, एक्स वाई वाई 1, और ये वाई उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यानी y1 आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ से क्या करें, एक्स वाई 1 कॉमन लिख लें, क्या बचा 1 प्लस वाई, यहाँ से y कॉमन लिख लें, x माइनस 1, बस। अब यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव को यहीं रखें और ये
दोनों मल्टीप्लाई वाले नंबर राइट साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे, यानी y1 इज इक्वल टू y x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x 1 प्लस y। हमें इसमें dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना था, ये स्टेटमेंट है और ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, ये आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान है। देखिए कैसे, फंक्शन गिवन है, लाइए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम करेंगे 4 3 12x क्यूब प्लस 4 3 12x स्क्वायर माइनस 12 2 24x। आपका तो 24x नहीं आया क्योंकि पेपर में स्टेटमेंट गलत थी। कहाँ 12x लिखा हुआ था, सिर्फ 12x स्क्वायर नहीं लिखा हुआ था। यहां पर आपको स्क्वायर लिखना है, तभी ये क्वेश्चन प्रॉपर होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से 12x कॉमन लिखेंगे, ये बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 2 24। ओके, नाउ पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को कैलकुलेट करने का क्या मेथड होता है, फंक्शन को लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, उसको 0 के इक्वल लिखिए, वहां से आपके पास x की वैल्यूज आएंगी। सेकंड डेरिवेटिव करें, उन वैल्यूज को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें, अगर पॉजिटिव साइन है तो मिनिमा और नेगेटिव साइन है तो मैक्सिमा। ओके, ये मेथड हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। 12x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को हमने 0 के इक्वल लिख लिया, आइदर दिस नंबर इज इक्वल टू 0 और दिस। पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं। ऐसे नंबर बताइए जिनकी मल्टीप्लाई -2 आती हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से प्लस का 1, कौन कौन से, +2 और -1। तो इन फैक्टर्स को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, x + 2 x - 1 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ जाएंगी, x + 2 x - 1 x + 2 x - 1 इज इक्वल टू 0 है। यहां से x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1। अब हम सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए ये देखिए, ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव लेना, ये वाला नहीं, यहां से आपको डेरिवेटिव नहीं करना, यहां से इजी रहेगा। 12 3 36 x स्क्वायर 36 x स्क्वायर 12 2 24x प्लस 24x और एक टर्म और बच गई है, -24x का डेरिवेटिव ये आएगा -24। ओके, -24। यहां से क्या कॉमन आएगा, 12 को लिख लीजिए, 3 2 और 2 ऐसे। ओके, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। अब हमें जो क्रिटिकल वैल्यूज मिली थी उन्हें हमें यहाँ पुट करके साइन चेक करना है, सेकंड डेरिवेटिव का क्या रहेगा। चलिए चेक करते हैं, f"0। अगर आपने x के प्लेस पर 0 लिख दिया तो -2 और 12 की मल्टीप्लाई -24, ये वैल्यू तो आ गई <0। अब हम चेक करते हैं f"-2। अगर x के प्लेस पर -2 रख दिया जाए तो वैल्यू क्या आएगी, चलिए चेक करते हैं। 4 3 12, यहां -2 रखेंगे तो -4 -2, ये आएगी 72 विच इज ग्रेटर देन 0। थर्ड वैल्यू हमें पुट करनी है 1, f"1 का क्या आंसर होगा। 3 + 2 5, 5 - 2 3, ये आ गया 36, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो इसी के साथ क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि हमें पता चल गया कि कौन से पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है और कौन से पॉइंट्स पर लोकल मिनिमा। कहां से पता चला, <0 यानी यहां मैक्सिमा है, तो आप क्या लिखेंगे,
So fx has local maxima at x is equal to 0 and local minima at, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं, पॉजिटिव, सो लोकल मिनिमा कहाँ होगा, -2 and 1 at x is equal to -1 and x is equal to ये -2 और ये 1, और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी, हमने ये सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं जो छोटे छोटे थे। अब जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े मतलब सेक्शन डी, सेक्शन ए बी सी हम कर चुके हैं, सेक्शन डी से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपने नोटबुक और पेन थाम के रखिए, चाय का ब्रेक ले आइए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने नंबर गिन के रखना, नेक्स्ट वीडियो के बाद उनका टोटल करके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।